हम जानेंगे लोकसभा में किसकी क्या स्थिति रही, जो कि 2019 में किस राज्य में क्या स्थिति रही। चलते हैं, फर्स्ट में ही चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कांग्रेस मतलब एक ही सीट है यहाँ, कांग्रेस को एक सीट मिली। आंध्र प्रदेश, यहाँ की 25 सीटें हैं। 25 में से YASR और कांग्रेस पार्टी 22 और तेंदुपा 3 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थिति रही ना, अरुणाचल प्रदेश यहाँ की 2 सीटें हैं। तो भाजपा ले गई थी यहाँ तो अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, बीजेपी 2 ले गई थी। और इसके बाद असम आ जाए, 14 सीटें वाला असम है ये। असम में 14 सीटें हैं, यानी 14 सीटें। भाजपा 9 सीटें ले गई थी, कांग्रेस 3 सीटें ले गई थी और AIUDF एक निर्दलीय 1 ले गई थी। इसके बाद आते बिहार में क्या स्थिति रही। बिहार में 40 सीटें, जो कि भाजपा 17 ले गई थी, JDU 16 ले गई थी, लोजपा 6 ले गई थी, कांग्रेस 1 ले गई थी। कांग्रेस बहुत कमजोरी प्रदर्शन दिखा इस बिहार राज्य में। चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ एक सीटें हैं। चंडीगढ़ में भाजपा 1 ले गई थी। और छत्तीसगढ़ में यानी 11 सीटें हैं, भाजपा 9 ले गई थी और कांग्रेस 2 सीटें ले गई थी। और दमनदीप, जो कि दमनदीप में एक ही मतलब भाजपा ही ले गई थी। और दिल्ली में 7 सीटें हैं, जो कि भाजपा ही 7 ले गई थी, कांग्रेस को नहीं मिली। हाँ, कांग्रेस को भी नहीं मिली। और गोवा में 2 सीटें, भाजपा 1 ले गई, कांग्रेस 1 ले गई। गुजरात में 26 सीटें हैं। गुजरात में 26 सीटें यानी 26 ही कांग्रेस ही ले गई थी। और हरियाणा में 10 सीटें, भाजपा 10 ही ले गई थी। प्रदर्शन अच्छा रहा इसका 2019 का। और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें और भाजपा 4 ले गई थी। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें और भाजपा 3 ले गई थी। और इसके बाद एक ही KP करके 3 सीटें इसको मिली थी। इसके बाद आ जाते हैं झारखंड थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है। झारखंड में 14 सीटें, बीजेपी 11, कांग्रेस 1, झुमम 1, अंशु 1। कर्नाटक में 28 सीटें हैं। कर्नाटक की 28 सीटें हैं। 28 में ले गया था 25 ले गई थी बीजेपी, 1 ले गई थी कांग्रेस और 1 ले गई थी JDS 1, निर्दलीय 1। केरला में 20 सीटें हैं। केरला में 20 सीटें हैं, 15 सीटें ले गई थी कांग्रेस। 15 सीटें ले कांग्रेस और इंडियन यूनिस्ट मुस्लिम लीग 2 सीटें, CPM 1 सीटें, RCP 1 सीट, KCM 1 सीट। और लक्षद्वीप एक सीट थी, यहाँ NCP है, 1 सांसद है। और मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, जो कि भाजपा 28 ले गई थी, कांग्रेस 1, जो कि पूर्व कमलनाथ का बेटा नकुलनाथ ले गया था ये सीट। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र में 48 सीट में से 48 सीट में से भाजपा ले गई थी 23, शिवसेना ले गई थी 18, NCP ले गई थी 4, AIMIM 1, कांग्रेस 1 और निर्दलीय 1। इसके बाद आता है मणिपुर। इसमें दोनों ने बांट लिया तो 1-1। मणिपुर में 2 सीटें हैं, भाजपा 1, NPM 1 सीट। मेघालय में 2 सीटें, यहाँ किसने बांटी।
2 सीटें कांग्रेस ने एक बांट ली, एक एनपी ने, दोनों ही बांट ली। मिजोरम में एक एमएनएफ ने ले गई थी मिजोरम में। उड़ीसा में 21 सीटें, बीजेपी 22 सीट, भाजपा 8 सीट और कांग्रेस 1 सीट। प्रदर्शन तो बीजेपी ने अच्छा करा है 2019 वाला। नागालैंड 1 सीट है, एनडीपी 1, पुडुचेरी में 1 सीट है तो कांग्रेस की थी। और पंजाब में 13 सीट है, कांग्रेस 8 सीट ले गई थी, 2 सीट भाजपा को 2 सीट मिली थी और आप को 1 सीट। मतलब कांग्रेस ने यहाँ पंजाब में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि 2019 में कांग्रेस की सरकार रही थी। और राजस्थान में इसके बाद राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान में 25 सीटें, भाजपा 24, आरपीएल 1। यहाँ बीजेपी ने रिकॉर्ड तो काम किया। सिक्किम में 1 है, यानी एसकेएम 1 ले गया था। तमिलनाडु में 38 सीटें, डीएमके 23 सीटें, कांग्रेस 8 सीटें, सीपीआई 2 सीटें, सीपीआईएम 2 सीटें, इंडियन यूनियन 1, मुस्लिम लीग की 1 सीटें, अन्य 2 सीटें लेंगे। अब तेलंगाना में आ जाए तो तेलंगाना 17 सीटें हैं, तो 17 सीटें में से टीआरएस 9 सीटें ले गया था तेलंगाना में। तेलंगाना 17 सीटें तो टीआरएस 9 सीटें ले गया था। और तेलंगाना में टीआर 9, भाजपा 4, कांग्रेस 3, आईएम 1। इसके बाद त्रिपुरा 2 सीटें, यानी बीजेपी ले गई 2 सीटें। क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ 80 सीटें हैं, 62 सीट बीजेपी किस लेगी। 80 में से 62 सीट तो बीजेपी ले गई और बसपा 10, सपा 5, अपना मिली 2, कांग्रेस 1 मिली कांग्रेस को। उत्तराखंड में 5 ही 5 बीजेपी ले गई। ये उत्तराखंड 5 ही 5 बीजेपी ले गई। बंगाल 42 सीटें, कांग्रेस पर 22 सीटें, भाजपा 18, कांग्रेस 2। दमन नगर हवेली 1 है, यहाँ पे निर्दलीय ले गया था। ये स्थिति रही 2019 की। अब 2024 में कौन क्या किसकी कितनी सीटें आए, ये आने वाला वक्त बताएगा।